हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्धमन। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल LICL पर। आज के इस वीडियो में हम लोग CCC से संबंधित दूसरे चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें आपको 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ऑप्शन है आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है एंड्रॉयड OS, iOS, तीसरा है ऑल ऑफ दीज। देखिएगा, चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ एबव। एंड्रॉयड जो विंडोज़ OS होता है, विंडोज़ फ़ोन आते हैं उनमें यूज़ होता है। एंड्रॉयड OS आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है। एंड्रॉयड मोबाइल आप देखते हैं उनमें यूज़ होता है। iOS ये एप्पल के मोबाइल्स में यूज़ होता है। ओवरऑल ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं, मोबाइल या टैबलेट पर चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मोबाइल और टैबलेट पर भी चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिनक्स कर्नल द्वारा लिनक्स कर्नल द्वारा आविष्कार किया गया था। लिनक्स कर्नल को किसके द्वारा आविष्कार किया गया, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है लिनक्स वैन पेल्ट, दूसरा है लिनक्स टोरवाल्ड्स, तीसरा है लिनक्स पॉलिंग और चौथा है नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिनक्स वैन पेल्ट ये नहीं है, इसका आंसर है आपका लिनक्स टोरवाल्ड्स। आपको याद रखना है, इनका आंसर क्या है, लिनक्स टोरवाल्ड। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आविष्कार किया था या जो डिज़ाइन किया था, वो डिज़ाइन किया गया था लिनक्स टोरवाल्ड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। GUI का पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, आपको याद रखना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। ये यूज़र और कंप्यूटर के मध्य यूज़ होता है, क्योंकि कंप्यूटर को यूज़र की भाषा नहीं आती और यूज़र को कंप्यूटर की भाषा नहीं आती, क्योंकि कंप्यूटर हमारा मशीनरी लैंग्वेज पे वर्क करता है। तो ये कंप्यूटर और यूज़र के बीच में वर्क करता है, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यूज़र और कंप्यूटर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिनक्स एक ... एवं ... ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर ये पूछा गया है, लिनक्स एक ... एवं ... ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला ऑप्शन है मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, दूसरा है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर, यहाँ पर एक ऑप्शन नीचे आ गया है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। ठीक है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। तो आपको ध्यान रखना है, लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी यूज़र, एक बार में कई यूज़र के द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है। साथ ही साथ इस पर कई सॉफ्टवेयर को एक साथ ओपन कर सकते हैं, तो मल्टीटास्किंग भी है। तो मल्टीटास्किंग आपका विंडोज़ भी होता है, आपको पता होगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी आपका मल्टीटास्किंग होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में है। आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में है। आजकल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला ऑप्शन दिया गया है लिनक्स, दूसरा दिया गया है यूनिक्स, तीसरा दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और चौथा दिया गया है मैकिन्टॉश। तो आजकल सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक कमांड है। ये यहाँ पर आपको डॉस से संबंधित कमांड दिए गए हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS डॉस से संबंधित यहाँ पर आपको कमांड दिए गए हैं। तो वेर और DIR ये दोनों के दोनों इसके इंटरनल कमांड होते हैं। ऐसे ही और भी होते हैं, जैसे आपका CHDIR एक कमांड होता है, वो भी इसका इंटरनल कमांड है। ऐसे ही और भी कमांड्स हैं जो इसके इंटरनल कमांड के रूप में काम करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वेर और DIR जो कमांड है वो इसके कैसे हैं, आंतरिक कमांड है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन रहेगा बोथ A एंड B, ये सही रहेगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिनक्स का संस्थापक कौन है। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, लिनक्स का संस्थापक कौन है। तो लिनक्स के संस्थापक हैं कौन, लाइनस टोरवाल्ड्स। आपको ध्यान रखना है, लिनक्स के संस्थापक कौन है, लाइनस टोरवाल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है। कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये पूछा गया है। एक पहला ऑप्शन दिया गया हार्डवेयर, दूसरा दिया गया सॉफ्टवेयर, तीसरा दिया गया A और B दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A और B दोनों। कंप्यूटर में हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है? देखिएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग होता क्या है? एक साथ में एक से अधिक सॉफ्टवेयर को वर्क कर पाना, ठीक है, एक साथ में एक से अधिक सॉफ्टवेयर पर वर्क कर पाना, ये होता है मल्टीटास्किंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विंडोज 98 है ये भी मल्टीटास्किंग प्रोवाइड करता था। ज़्यादातर जो GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें मल्टीटास्किंग अवेलेबल होती है, लेकिन हमारा यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है MS-DOS। MS-DOS हमारा मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें हम एक बार में एक ही फाइल को ओपन कर पाते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा MS-DOS, ये अलाउड नहीं करता है, ठीक है। MS-DOS आपको एक साथ डबल सॉफ्टवेयर पर वर्क करना अलाउड नहीं करता है, ये मल्टीटास्किंग नहीं होता है, बाकी सारे के सारे मल्टीटास्किंग है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ... का प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है मेमोरी, दूसरा दिया गया है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, चौथा दिया गया है प्रोसेसर और तीसरा दिया गया है प्रोसेसर और चौथा दिया गया है उपरोक्त सभी। देखिएगा, मेमोरी को भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी मैनेज करता है और प्रोसेसर को भी मैनेज करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए मानक बिटमैप वाले प्रारूप के लिए किस एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर पूछा गया है ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए मानक बिटमैप, ठीक है, बिटमैप वाले प्रारूप फॉर्मेट को पूछा गया है। बिटमैप वाले फॉर्मेट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? देखिए, बिटमैप इमेज का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .bmp। MS पावरपॉइंट से भी हम इसे MS पेंट से भी इन्हें बना सकते हैं। MS पेंट के द्वारा जो इमेजेस बनती हैं बाय डिफॉल्ट BMP की बनती है। BMP का फुल फॉर्म ही होता है बिटमैप, आपको ध्यान रखना है। BMP का फुल फॉर्म क्या होता है? बिटमैप, ठीक है। .wav ये ऑडियो या वीडियो फाइल्स को दिखाते हैं, ठीक है। XLSX ये आपकी एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन है और ये भी आपकी एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन है। ये भी आपका इमेज के लिए होता है, लेकिन ये बिटमैप की इमेज नहीं होती है। इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। JPEG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर दिया गया है लोडर, अगला है लिंकर और चौथा है सभी। तो हमें बताना है, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। अगर आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक रहते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरे होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरे कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो सभी सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए बनाए गए होते हैं, जैसे कि आपका MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, या आपके जैसे MS पेंट हो गया, ठीक है, टैली हो गया, या ऐसे ही अदर सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम को मैनेज करने के लिए बनाए गए होते हैं, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, आपका लोडर हो गया, लिंकर हो गया, या आपके अन्य यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पर जो भी नाम दिए गए ये सारे के सारे आपके कैसे हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लोडर क्या करता है? लोडर आपकी फाइल्स को, लोडर जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे रैम पर लोड करने में मदद करता है, ठीक है। लोडर का काम होता है उन्हें लोड करना, ठीक है। देन तभी आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाते हैं, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर को जब तक रैम पर लोड नहीं किया जाएगा तब तक आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे और ना ही उसे देख पाएंगे। तो लोडर का काम होता है। लिंकर क्या करता है? जो भी आप किसी फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव फाइल्स होती हैं उन सभी को आपस में जोड़कर एक फाइल के रूप में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि आसानी से आप यूज़ कर पाते हैं, यानी कि अलग अलग फाइल का डाटा एक ही फाइल में यूज़ हो पाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य को करता है। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य को करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस कार्य को करता है ये बताना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला कार्य दिया गया है डिस्क एवं फाइल मैनेज करता है। दूसरा दिया गया कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। देखो डिस्क और डिस्क पर उपलब्ध फाइलों को मैनेज करने का काम बिल्कुल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा है आपका कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं, कंप्यूटर के साथ में जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनको मैनेज करता है, बिल्कुल करता है ये मैनेज। कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है, रिसोर्सेज में ही आपके मेमोरी आ जाता है, तो ये बिल्कुल मेमोरी को मैनेज करने का काम करता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य हैं हम ये बता सकते हैं। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग ... में होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग इनमें से किस में होता है? पूछा गया है, ऑप्शन दिया गया है ATM कार्ड। ATM कार्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, वो तो कार्ड होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। अगर खाली ATM की बात होती तो ATM में ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी मशीन नहीं चलती है, ठीक है। कंप्यूटर जैसी जो भी मशीन है वो नहीं चलती है। और ATM को आपको ध्यान रखना है, ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जाम्पल होता है। ये आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जाम्पल होता है ATM, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया स्मार्ट कार्ड। देखिएगा स्मार्ट कार्ड भी, क्योंकि जो भी कार्ड है वो तो हमारे पास एक छोटी सी डिवाइस होती है, कार्ड होते हैं, उनमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम, तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है यहाँ पर आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम। इसमें हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आप देखते हैं या तो आपका विंडोज़ पर आधारित कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, या एप्पल के मैकिंटॉश पर आधारित होते हैं, या लिनक्स वगैरह पर चलते हैं, या यूनिक्स पर चलते हैं, कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उनमें डाला होता है कंप्यूटर में, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें दिया है माइक्रोवेव ओवन, तो ये नहीं है हमारा, तो आपको ये याद रखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या उबंटू को एंटीवायरस की ज़रूरत होती है? उबंटू एक लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स कर्नल पर आधारित है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सबसे बड़ी कारण होता है जो चीज़ ज़्यादा यूज होती है उसी से संबंधित प्रॉब्लम भी ज़्यादा आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि विंडोज सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वायरस भी लोग इसी से संबंधित बनाते हैं, तो लिनक्स से संबंधित नहीं बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे संबंधित वायरस को नहीं बनाया जा सकता है या नहीं बनते हैं, तो यहाँ पर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल तौर पर इसमें एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ इनके लिए भी एंटीवायरस आते हैं और वायरस भी होते हैं इनसे संबंधित, लेकिन ये है कि क्योंकि कम यूज होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लोग कम ही इन पर ध्यान देते हैं, तो वायरस भी नहीं बनते हैं, बस इतना जरूर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिनक्स में एक यूजर लोड या अपलोड कर सकता है। लिनक्स में यूजर क्या लोड कर सकता है या अपलोड कर सकता है? लिनक्स में यूजर जो लोड अपलोड कर सकता है वो होता है आपका कर्नेल। कर्नेल इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है और वही मुख्य भाग होता है किसी भी इस लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो कर्नेल मॉड्यूल को कोई भी यूजर लोड या अपलोड कर सकता है, यानी कि यूजर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, ठीक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना हुआ है उसमें आप, एक तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसमें कोई भी यूजर अपने अकॉर्डिंग चेंजमेंट कर सकता है अगर उसे कोडिंग आती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, टेलीफोन संख्या, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम ... क्या उदाहरण है? टेलीफोन संख्या, जन्म तिथि, ग्राहक का नाम, ये किसके उदाहरण है? एक फाइल के? नहीं, फाइल में बहुत सारी जन्म तिथि, टेलीफोन नंबर ये सब हो सकते हैं। डेटाबेस? नहीं, डेटाबेस में भी बहुत सारा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। डाटा देखो एक कोई भी सिंगल को भी हम डाटा बोल सकते हैं, लेकिन ये किसके उदाहरण है? एक रिकॉर्ड के, पूरा एक रिकॉर्ड है यहाँ पर जिसके ये उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को कहा जाता है। सबसे आसान क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित। कंप्यूटर को आरंभ होने पर, कंप्यूटर जैसे ही शुरू होता है और उसके बाद सभी आइकन को दिखाने वाली जो पहली स्क्रीन आपको दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है इंटरफेस, बिल्कुल नहीं। इंटरफेस तो किसी भी विंडो का हो सकता है, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर का हो सकता है। स्क्रीन सेवर नहीं, ये आपका स्क्रीन सेवर बाद में जो मूविंग करते हुए पार्ट दिखाई देते हैं या कोई इमेज आप स्क्रीन सेवर के रूप में लगा देते हैं, जैसे आप वर्क नहीं करते हैं काफ़ी समय तक, तो आपके सिस्टम पर जो वर्क या जो फाइल आपने ओपन कर रखी है वो ना दिखे, उसके लिए हम क्या करते हैं? स्क्रीन सेवर चालू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट भी नहीं होता है, ये आपका क्या होता है? कोई भी डाटा वगैरह बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? डेस्कटॉप स्क्रीन कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप स्क्रीन। आपने सुना होगा डेस्कटॉप पर फाइल सेव कर दो, तो वही स्क्रीन के बारे में बात हो रही होती है जिस पर हमें कंप्यूटर के ऑन होते ही सबसे पहले दिखाई देती है, तो डेस्कटॉप होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस कमांड का प्रयोग फाइल कॉपी करने के लिए किया जाता है? इनमें से कौन सी ऐसी कमांड है जिसका उपयोग फाइल को कॉपी करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है कॉपी कमांड, यानी कि जब आप राइट क्लिक करते हैं तो वहाँ पर कॉपी लिख के आता है, तो उस कमांड का यूज़ कर सकते हैं, या किसी मेन्यू में कॉपी कमांड दिया गया है उसका यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इसका। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाए? नेक्स्ट दिया गया है डिस्क कॉपी, ये कमांड है, डिस्क कॉपी एक कमांड है जो आपकी डॉस पर वर्क करती है। किस पर वर्क करती है? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ठीक है। डिस्क कॉपी एक कमांड है, तो इससे भी हम फाइल को कॉपी कर सकते हैं। अगला आपको पता ही है कंट्रोल सी का यूज भी होता है फाइल को कॉपी करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सारे के सारे हमारे ऑप्शन सही हैं, आपको ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ये डिस्क कॉपी वाला नहीं पता होगा, ये कमांड है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये डिस्क डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड है जिसका यूज फाइल को कॉपी करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉन एडजेसेंट फाइल को सिलेक्ट करने के लिए की प्रेस और होल्ड करते हैं जब व्यक्तिगत फाइल सिलेक्ट करनी होती है। जैसे हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पर कुछ फाइलें बनी हुई हैं, फॉर एग्जांपल ये बनी हुई हैं, ठीक है। ये कुछ फाइलें पड़ी हुई हैं, इसका नाम है 1, ये हमारी फाइल नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब मान लो हमें फाइल नंबर 1 सिलेक्ट करनी है, 3 करनी है और 4 करनी है, ठीक है। तो अब अगर हमें नॉर्मल सीधे 1 और 2 को सिलेक्ट करना होता तो हम लेफ्ट क्लिक करते, सॉरी 1 और 4 को करना होता तो लेफ्ट क्लिक करते और इधर को खींच के सिलेक्ट कर लेते, तो ये हमारा सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है? ये तीसरा वाला भी करना है, बाकी इन दोनों को छोड़ना है। तो आप क्या करेंगे कि इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस से, उसके बाद कंट्रोल दबा लेंगे, फिर इस पर क्लिक कर देंगे तो चौथा वाला सिलेक्ट हो जाएगा, फिर 3 वाले पे क्लिक कर देंगे, या पहले वाले के बाद तीसरे वाले पे, किसी भी कर सकते हैं कस्टमली। ये एडजेसेंट फाइल नहीं है, मतलब एक दूसरे के बाद आने वाली फाइल नहीं है, इसके बगल वाली फाइल नहीं है, ना इसके नीचे वाली फाइल है। तो एडजेसेंट फाइल ना होने पर हम क्या करते हैं? कंट्रोल दबा के फाइल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा आपका कंट्रोल रहेगा, तो यहाँ पर क्या भर जाएगा? कंट्रोल CTRL, ठीक है।
नॉन एडजेसेंट फाइल को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की प्रेस और होल्ड करें जब व्यक्तिगत फाइल सिलेक्ट करनी हो। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संबंधित फाइलों के संग्रह को कहते हैं, संबंधित फाइलों के संग्रह को कहते हैं, एक दूसरे से संबंधित जो फाइलें हैं उनके संग्रह को क्या कहा जाता है? डाटा कहा जाता है, डाटाबेस कहा जाता है, रजिस्टर कहा जाता है या डेटम कहा जाता है? देखो डाटा और डेटम ये इसका सिंगुलर होता है डाटा का, और ये प्लूरल होता है, तो इनमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं है। तो डाटा नहीं कहते हैं, डाटा तो किसी भी एक सिंगल चीज़ को भी बोल देते हैं। ठीक है, रजिस्टर यहाँ पर नहीं बोला जाएगा क्योंकि रजिस्टर यहाँ पर मेमोरी होती है अगर कंप्यूटर के संदर्भ में देखा जाए, और अगर हम मैनुअली बात करें तो रजिस्टर बोला जा सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं है, और रजिस्टर भी एक सिंगल फाइल होती थी। अब नेक्स्ट आता है आपका डेटाबेस। तो संबंधित फाइलों के संग्रह को क्या कहते हैं हम लोग? डाटाबेस कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेब फाइल में डॉट के बाद डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? वेब फाइल में, यानी कि यहाँ पर पूछा गया वेब पेज का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? वेब पेज का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो सिंपल है, वेब पेज की जो फाइल बनते हैं उनका डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .html अथवा .htm। ठीक है, वेब पेज HTML में कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, इनका डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .html या .htm, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को राम नहीं है, ये क्या है? रैम है, रैम RAM। ठीक है, रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए? देखिए, बूट स्ट्रैप लोडर, सीमॉस एक बैटरी होती है जो आपके मदरबोर्ड पर लगती है, ये आपके सिस्टम में टाइम को सही रखने के लिए यूज में आती है। सिस्टम में जो टाइम आता है उसे सही रखने के लिए, जिससे कि टाइम खराब ना हो, टाइम सही आता रहे, गलत ना हो। ठीक है, डीमॉस ये यहाँ पर यूज नहीं होता है। बायोस एक चिप होती है जिसमें प्री डिफाइंड कुछ इंस्ट्रक्शंस लोड होते हैं जो आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को रेडी करता है, यूज के लायक बनाता है। ये पहले चेक करता है क्या वो रेडी हैं यूज के लिए, उसके बाद फिर आपका बूट स्ट्रैप लोडर वर्क करता है जो आपके रैम में क्या करेगा? आपके रैम में विंडोज या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे लोड कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक यूजर इंटरफेस के साथ दिखाई देता है, एक यूजर इंटरफेस के साथ दिखाई देता है। इनमें से किसके साथ एक यूजर इंटरफेस दिखाई देगा? ठीक है, विंडोज के साथ, सेल्स के साथ, मैक ओएस के साथ, वर्ने सेल के साथ। तो यहाँ पर जो हमारा यूजर इंटरफेस है वो आपका विंडोज के साथ में दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम के होने पर होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता है। पहला ऑप्शन है शट डाउन, दूसरा है रीसेट, तीसरा है पावर ऑन, चौथा है रीस्टार्ट। देखिएगा, रीसेट करने पर आपका जो सिस्टम का ओएस है वो स्वतः बूट हो जाता है, रीस्टार्ट करने पर भी अपने आप होता है, पावर ऑन होगा अगर आपके सिस्टम का तो आप उसे स्वतः बूट कर सकते हैं, लेकिन शट डाउन होने पर अगर सिस्टम आपने बंद कर रखा है तो वो अपने आप से बूट नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको यह बूट का मतलब होता है सिस्टम को दोबारा से ऑन होना, जो आपकी फाइल्स हैं, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका दोबारा से रैम पर लोड होना, ये आपका बूटिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग ट्रू एंड फॉल्स को देखेंगे। यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला कथन दिया गया है, उबंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लिनक्स डिस्ट्रॉस होता है। तो उबंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लिनक्स डिस्ट्रॉस होता है, बिल्कुल सही है ये कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोज एक पेड और लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी हाँ, उबंटू ओपन सोर्स होता है और ये फ्री सॉफ्टवेयर होता है, इसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका पेड होता है, इसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है और आपको इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये हमारा कथन क्या है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, उबंटू विंडोज 10 की तुलना में एक बहुत विश्वसनीय ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी चल रहा है और सबसे ज़्यादा यूज में है, तो विश्वसनीयता भी उसी की कहेंगे। तो ये वाला कथन हमारा क्या रहेगा, असत्य रहेगा। नेक्स्ट क्या है, ब्लैकबेरी ओएस कंपनी की लोकप्रिय ब्लैकबेरी हैंडहेल्ड डिवाइस हेतु रिसर्च इन मोशन द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया ब्लैकबेरी जो ओएस है, ब्लैकबेरी ओएस जो बनाया है जिस कंपनी ने, उसका नाम इन रिसर्च इन मोशन है, ये कहना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल इसका सही है, ये रिसर्च इन मोशन के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। भाई बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर को आप चला ही नहीं सकते हैं। कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम की आत्मा तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होने पर कंप्यूटर हमारा डेड हो जाता है, चाहे हार्डवेयर कितना भी सही क्यों ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पूछा गया यहाँ पर। क्या पूछा गया? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि लिनक्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, लिनक्स एक किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स एक आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जी हाँ, यह एक कैसा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, यानी कि कथन सही है। उबंटू एक लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह कंप्यूटर, स्मार्टफोन और नेटवर्क सर्वर के लिए बनाया गया है। उबंटू एक लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कथन यहाँ तक बिल्कुल सही है। इसके बाद बोला गया यह कंप्यूटर, स्मार्टफोन और नेटवर्क सर्वर के लिए बनाया गया है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सभी पर वर्क करता है, नेटवर्क सर्वर पर भी वर्क करता है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा ओवरऑल। एनओएस का फुल फॉर्म नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी हाँ, एनओएस का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इसे नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। उबंटू सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सिद्धांतों पर आधारित है। उबंटू जो सॉफ्टवेयर है वो किस पर आधारित है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये लिनक्स पर आधारित है और लिनक्स एक ऑपरेटिंग सोर्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी ओवरऑल उबंटू भी आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिद्धांत पर ही ये आधारित है। ठीक है, ओपन सोर्स जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट ज्यादातर ब्राउजर द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। आजकल जितने भी ब्राउजर आ रहे हैं वो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट GIF को सपोर्ट करते हैं, यानी कि जो भी GUI बेस्ड जो भी आपके ब्राउजर हैं वो सारे के सारे GIF को सपोर्ट करते हैं, यानी कि इमेजेस वगैरह सभी को सपोर्ट करते हैं। GIF ये आपकी एनिमेटेड इमेज के लिए फॉर्मेट होता है, ये एनिमेटेड इमेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आइकन किसी प्रोग्राम को ग्राफिकल प्रस्तुति होता है। आइकन क्या होता है? आइकन कोई भी सॉफ्टवेयर के लिए एक छोटा सा इमेज दिखाता है थंबनेल के रूप में, तो इसे कह सकते हैं हम, ये क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी सॉफ्टवेयर का। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये कथन भी हमारा क्या है? ट्रू है। अगला कथन देखते हैं। लिनक्स OS आपका पोर्टेबल होता है। बिल्कुल, ये आप इसे अपने अकॉर्डिंग परिवर्तित कर सकते हैं, ये बिल्कुल पोर्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.2 ये यहाँ पर उबंटू की बात हो रही है। उबंटू डेस्कटॉप OS सर्वर के रूप में भी काम कर सकता है, लेकिन विंडोज डेस्कटॉप OS सर्वर के रूप का सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल, विंडोज जो डेस्कटॉप है वो सर्वर का सपोर्ट नहीं करता है। इसके लिए आपको विंडोज NT की जरूरत होती है, जो नेटवर्क के लिए बनाया गया है। ठीक है, विंडोज NT की जरूरत होती है। और अगर आप उबंटू की बात करें तो जो डेस्कटॉप के लिए वर्क करता है वही आपका नेटवर्क के लिए भी वर्क कर जाता है। तो यानी कि ये हमारा कथन बिल्कुल सही है। इसमें बताया गया विंडोज डेस्कटॉप OS सर्वर को सपोर्ट नहीं करता, तो ये भी कथन सही है और ऊपर वाला भी कथन सही है, यानी कि दोनों कथन हमारे सही है। तो ओवरऑल हमारा जो कथन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उबंटू मल्टी डेस्कटॉप वातावरण को समर्थन देता है। बिल्कुल, उबंटू आपको मल्टी डेस्कटॉप वातावरण का भी समर्थन देता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उबंटू EXE फाइल का समर्थन नहीं करता है। एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होती है वो इसमें रन नहीं करती है, EXE फाइल को इसमें रन नहीं कराया जा सकता है, तो यानी कि ये समर्थन नहीं करता है। इतना कथन हमारा बिल्कुल सही है। इसलिए यह OS ज्यादातर वायरस रहित है। देखो, वायरस क्यों नहीं आते हैं, इसका मुख्य कारण है कि ये EXE फाइल को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये वाला कथन हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया, ये कथन हमारा सही है। अगला है लिनक्स एक लोकप्रिय GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। कह सकते हैं, क्योंकि आजकल ये धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और जल्दी से इसमें वायरस आने का भी खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ctrl+Shift+N का उपयोग फोल्डर बनाने के लिए किया जाता है। Ctrl+Shift+N का उपयोग फोल्डर बनाने के लिए होता है। ये उबंटू जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे संबंधित है। उबंटू में अगर आपको नया फोल्डर बनाना है तो आपको सिंपल क्या करना है? Ctrl+Shift+N दबाना है। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, सही है ये कथन। उबंटू में स्टार्ट डैश कहा जाता है। ठीक है, उबंटू में जो स्टार्ट बटन होता है उसे क्या कहते हैं? डास कहते हैं। बिल्कुल, ये कथन हमारा सही है। उबंटू में स्टार्ट बटन को क्या कहते हैं? डास कहा जाता है। कट कमांड एडिट मेन्यू में होता है। देखिएगा, आपने नोटपैड अगर चलाया होगा, नोटपैड में ध्यान दिया हो, ना ध्यान दिया हो तो आप ओपन करके देखिएगा, उसमें एक मेन्यू आती है एडिट मेन्यू। ठीक है, एडिट मेन्यू में आपको कट, कॉपी, पेस्ट जैसे कमांड मिलते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट को एडिट करने से संबंधित है। तो ये वाला जो कमांड है वो एडिट मेन्यू में होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। उबंटू पूरी तरह से स्वतंत्र है और ओपन सोर्स है। स्वतंत्र का मतलब यहाँ पर है फ्री, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? फ्री। ठीक है, ओपन सोर्स के रूप में उपलब्ध है, जबकि उपयोगकर्ता को विंडोज के लिए भुगतान करना आवश्यक होता है। बिल्कुल, विंडोज एक पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है, उसे लाइसेंस खरीदना पड़ता है, तब आप उसे चला सकते हैं। जबकि उबंटू क्या होता है? ये पूरी तरह से फ्री होता है और ओपन सोर्स है। इसमें आप अगर प्रोग्रामिंग जानते हैं तो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंजमेंट कर सकते हैं लिनक्स में। ठीक है, उबंटू ऑलरेडी बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। नेक्स्ट है विंडोज OS से प्रिंटर को हटाने के लिए
तो ये वाला कथन हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है, ट्रू है। उबंटू पूरी तरह से स्वतंत्र होता है और ओपन सोर्स के रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है, ये वाला कथन सही है। साथ ही साथ ये भी सही है, जबकि उपयोगकर्ता को विंडोज के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है। तो दोनों कथन सही है। तो ओवरऑल हमारा जो कथन है वो क्या है, ट्रू है। विंडो ओएस से प्रिंटर को हटाने के लिए डेस्कटॉप से इसके आइकन को हटाना होता है। देखो, ना तो प्रिंटर को जोड़ने के लिए आपको आइकन को लगाने की जरूरत होती है, लाने की जरूरत होती है, और ना ही प्रिंटर को हटाने के लिए आइकन को हटाने से प्रिंटर हट जाता है। आपको प्रिंटर जोड़ना है तो प्रिंटर का ड्राइवर आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक सॉफ्टवेयर होता है प्रिंटर ड्राइवर। और अगर आप प्रिंटर को हटाना चाहते हैं, यानी कि प्रिंटर को, जो प्रिंटर आपने इसमें ड्राइवर डाल रखा है उसे हटाना है, तो उसके आइकन को डिलीट करने से काम नहीं चलेगा, आपको उसे अनइंस्टॉल करना होगा। तो ये हमारा कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, ठीक है, ये कथन हमारा क्या है, असत्य है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज को चलाने से पहले MS DOS को लोड करना आवश्यक होता है। विंडोज को चलाने से पहले MS DOS को लोड करना आवश्यक तो होता है, ये कथन सही नहीं है। विंडोज को चलाने से पहले आपको जरूरी नहीं है कि आप MS DOS को लोड करें, ठीक है, ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आपको याद रखना है, ये कथन क्या हमारा असत्य है। लिनक्स एक मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक मल्टी यूजर है, बिल्कुल सही है, मल्टी यूजर होता है। टाइम शेयरिंग, टाइम को इसमें शेयर किया, जब मल्टी यूजर होता है तो टाइम शेयरिंग होती है वहां पर, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मल्टी यूजर भी है और टाइम शेयरिंग भी है। मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही है। मल्टी यूजर भी होता है, मल्टी टास्किंग भी होता है, आपको याद रखना है। आप विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में आइटम जोड़ सकते हैं। विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में आप आइटम जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं आप विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में डायरेक्टली आइटम को नहीं जोड़ सकते हैं। वो आइटम आपके, जब आप विंडोज में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तब जोड़े जाते हैं, ठीक है। डॉस में CD कमांड, डॉस में CD कमांड, CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। ऐसा ही इसके लिए एक और यूज होता है CHDIR, चेंज डायरेक्टरी के लिए एक और कमांड यूज होता है CHDIR, एक होता है CD, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया डॉस में CD कमांड किसी डायरेक्टरी, फाइल एवं फोल्डर को प्रदर्शित करता है, नहीं, ये डायरेक्टरी, फाइल और फोल्डर को प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए, जो फोल्डर करंट में हमने सेलेक्ट कर रखा है उसको हटा के दूसरा कोई फोल्डर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, टास्क बार पर समय प्रदर्शित होने वाला स्थान को नोटिफिकेशन एरिया कहा जाता है, ठीक है। टास्क बार में आपने देखा होगा जहां पर टाइम आता है, वो साइड का जो पार्ट होता है उसे हम नोटिफिकेशन एरिया ही कहते हैं। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट सभी डिवाइस को मैनेज करे, यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट सभी डिवाइस को मैनेज करे, यह आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं होता है, कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो भी डिवाइसेस जोड़ी जाती हैं उन सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो करता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है नहीं, आवश्यक नहीं है कि वो करे, ठीक है। तो इसलिए हमारा कथन ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, गलत हो गया। लिनक्स को 1991 में लाइनस टॉरवाल्ड्स के द्वारा विकसित किया गया था, बिल्कुल सही है, आपको याद रखना है। लिनक्स को किसके द्वारा विकसित किया गया, 1991 में लाइनस टॉरवाल्ड्स के द्वारा, ठीक है। आप देख सकते हैं जो CCC के जो एग्जाम रिसेंटली हो रहे हैं उन सभी में आपके लिनक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबंटू UK की कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, जिसे कैनोनिकल लिमिटेड कहा जाता है। यह भी कथन सही है, आपको याद करना है कि जो उबंटू है वो किसने विकसित किया है, UK की कंपनी ने किया है, यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी है जिसका नाम है कैनोनिकल लिमिटेड, उसने विकसित किया है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना माउस के आप किसी विंडोज पर कार्य नहीं कर सकते। जैसा जरूरी नहीं है, आप विंडोज पर कार्य करने के लिए माउस की कोई कंपलसरी नहीं है कि आप माउस का यूज करें, यानी कि बिना माउस के भी आप विंडोज पर वर्क कर सकते हैं, खाली कीबोर्ड से भी किया जा सकता है। तो ये कथन हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इस तरह हमने कंप्लीट किए हैं CCC से संबंधित 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक से संबंधित CCC के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। आप लोग देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर करें, जिससे कि अन्य लोगों का भी फायदा हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।